बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्रार हुसैन सुप्रीम कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कल इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान अफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे। यकीनन इंतहाई अहमियत का हामिल ये इजलास है, क्योंकि इस इजलास में चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के साथ उनके जो माजी के दो सीनियर जजेज़ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे। इंटरेस्टेड इजलास होगा और इस इजलास का जो एजेंडा है वो जारी कर दिया गया है। यकीनन इस एजेंडे में 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। उनमें से क्या क्या एजेंडे में शामिल किया गया है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और उसके साथ साथ आइनी बेंचेस की तश्कील 26वीं आइनी तरमीम के बाद वो होनी है। कल का इजलास का तमाम तर जो महवर होगा, जो मरकज़ होगा, वो आइनी बेंच की तश्कील होगी। उसमें कौन कौन से जजेस होंगे और फिर किस शोबे से कौन सा जज होगा, ये कंसिडर किया जाने का इम्कान भी है। और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आइनी तरमीम से पहले कुछ और था, उसकी तादाद कुछ और थी और अब तादाद कुछ और हो चुकी है। और उसमें पहली बार ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ या जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं वो शामिल होते थे। 9 रुकनी ये कमीशन होता था, अब ये 9 रुकनी कमीशन अदलियत से निकल कर पार्लियामेंट तक पहुँच गया है। उसमें पार्लियामेंट से भी 5 अफराद को इस कमीशन के मेंबर बनाया गया 26वीं आइनी तरमीम के बाद। तो इस सूरत हाल में मेजॉरिटी किसके पास है? क्या हुकूमत के पास है, क्या अपोजिशन के पास है, क्या चीफ जस्टिस याया अफरीदी के पास है या जस्टिस मंसूर शाह ग्रुप के पास है? इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की तादाद कितनी है और किस शोबे से कौन कौन सा जज है, कितने जजेस हैं, और सीनियरिटी में आइनी मुकदमात के हवाले से आइनी बेंचेस की जब तश्कील होगी तो उस मामलात को कौन सा जज बेहतर समझ सकता है, इन तमाम तर मामलात का जायज़ा लिया जाना है। तो इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा कि कौन सा जज जो है वो किस शोबे से है। तो इस सूरत हाल में जो मुमकिना 5 जजेस हैं आइनी बेंच में, कौन कौन से जजेस हो सकते हैं, इसका सरबराह कौन हो सकता है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूँ। तफसीलात पे जाने से पहले नाज़रीन, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या कोर्ट से या पार्लियामान से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स हैं या नई खबरें हैं उस हवाले से आपको आगाही मिल सकें। और अगर आप कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, उस पर जो है वो गौर किया जा सकता है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल 2 बजे इजलास होने जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहला इजलास तलब किया हुआ है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इस इजलास में 13 में से 12 मेंबरान शिरकत करेंगे। अब 12 कैसे हैं 13, लेकिन शिरकत 12 कैसे करेंगे? तो इसमें नाज़रीन सबसे पहले आपको ये बता दूँ तो ये 13वां क्यों नहीं शामिल होगा, फिर जो मेंबरान कौन कौन से होंगे उसकी लिस्ट भी आपके सामने रख लेता हूँ। जो आइनी बेंच का सरबराह होगा, क्योंकि अभी तक आइनी बेंच बना ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के बाद, तो आइनी बेंच जब बनेगा, उसका सरबराह बनेगा, तो वो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। तो इस वजह से 13 में से 12 लोग इस कमीशन के मेंबर हैं इस वक्त, और वो इजलास में शिरकत करेंगे। पहली बार सियासतदान भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। अब जुडिशल कमीशन में इसकी सदारत तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान अफरीदी करेंगे, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस हैं वो भी इस कमीशन के मेंबर हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान। ये 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला के इस कमीशन के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस इसके सदर हैं और वो सदारत करेंगे। दीगर जो मेंबरान हैं उसमें भी आपकी तफसीलात आपके सामने रख लेता हूँ। ये तो टोटल 4 हो गए। अब 5वें नंबर पर आते हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। तो इस वक्त अटॉर्नी जनरल है मंसूर उस्मान ऐवान। बेसिकली जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हुकूमत के वकील होते हैं मुकदमात के ऊपर, और अटॉर्नी जनरल इस कमीशन के मेंबर हैं। तो उनका वोट भी मुमकिन तौर पर आपको पता है जहाँ पर हुकूमत की राय होगी उनके साथ ही वो जा सकते हैं और चले भी जाएंगे। इसके बाद जो 6ठे नंबर पर है वज़ीर कानून है। इस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं और मुस्लिम लीग नून के हैं, हुकूमत के हैं, तो यकीनन ये वोट भी हुकूमत को ही पड़ेगा। तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का नंबर 6। उसके बाद 7वें नंबर पर है पाकिस्तान बार कौंसिल के एक मेंबर होते हैं। तो पिछले 2 साल से अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे। जब 9 रुकनी थे, अब 13 रुकनी हुई है तब भी। तो जब तक अब नया नाम नहीं आता तब तक तो अख्तर हुसैन ही पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो अख्तर हुसैन इस इजलास में बतौर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शरीक होंगे। इसके अलावा जो 7वां ये था, और 8वां आइनी बेंच का सरबराह, वो तो जब तक तैनात नहीं होगा, कोई नहीं है तो उसकी सीट ब्लैंक है, खाली है। फिर 90वें नंबर पर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं
कानूनदान हैं, बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते हैं मुकदमात के ऊपर और आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर। फ़ारूक एच नाइक साहब हैं, सेनेटर भी हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी वाबस्तगी है उनकी, साबिक जो है वो चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो यकीनन ये तैनाती बहुत अच्छी है और इस तैनाती के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी पहले पैदा हुई। उसकी वजह ये थी कि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम दिया था शुरू में, लेकिन जब स्पीकर की जानिब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाम भिजवाए गए तो फिर वहाँ से बिलावल भुट्टो का नाम गायब था और उनकी जगह सेनेटर फ़ारूक एच नाइक साहब का नाम दिया गया। यकीनन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अच्छा ऑप्शन था कि एक बेहतरीन कानूनदान, बेहतरीन सियासतदान और कानूनी और आइनी मामलात के साथ साथ सियासी मामलात को समझने वाले शख्स को इस कमीशन का मेंबर नामजद किया गया। तो फ़ारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे। इसके अलावा जो सीरियल नंबर 10 है मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। ये भी जो है स्पीकर की जानिब से जो नाम भिजवाए गए थे कमीशन को, उसमें शेख आफ्ताब का नाम है 10वें नंबर पे। इसके बाद हुकूमत के इस कमीशन में जो 5 मेंबरान हुकूमत ने देना था या पार्लिमान ने देना था, उस 5 में से 2 यानी कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से थे। तो उसमें से आपको मैंने बता दिया कि सेनेट से पीपल्स पार्टी ने फ़ारूक नाइक को दिया और नून लीग ने कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब का नाम दिया। अब इसी तरह अपोजिशन में पीटीआई है, पीटीआई की तरफ से 2 नाम सामने आए जो कमीशन को भिजवाए गए। उसमें कौमी असम्बली में से जो है अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम भेजा गया है, वो इस कमीशन के मेंबर होंगे और कल के इजलास में शरीक होंगे। जबकि सेनेट से पीटीआई की जानिब से शिबली फराज का नाम दिया गया है और शिबली फराज इस कमीशन के मेंबर होंगे। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही मुस्तरद कर रही है और आपने देखा था जब पार्लिमानी कमेटी बनी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से, तो उस इजलास में बाइकाट किया था। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई थी। इमरान खान ने अडियाला जेल में रहनुमाओं से मुलाकात के बाद शामिल न होने की के अहकाम दिए थे, तो उस पर पीटीआई शामिल नहीं हुई। अब अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के ये 2 मेंबरान शामिल होते हैं तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। तो इस सिचुएशन में कल का जो इजलास होगा उसमें ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या उमर अयूब और शिबली फराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कमीशन के इजलास में शरीक होंगे या नहीं होंगे, इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। होंगे तो 26वीं आईनी तरमीम को वो एक्सेप्ट कर रहे होंगे, नहीं होंगे तो फिर उनका जो पहले का मौक़िफ़ था कि वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, उस पर वो बदस्तूर कायम है। तो अब ये 12 मेंबरान हो गए और 13 जो आखिरी मेंबर है वो हैं रोशन खुर्शीद हैं। रोशन खुर्शीद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, अक़लियती नशिस्त से वो जो है मेंबर कौमी असम्बली हैं और यकीनन जो एक खातून, उसके बाद अक़लियती नुमाइंदगी भी होगी और फिर बलूचिस्तान से भी हैं। तो इस वजह से ये बड़ा एक बेहतरीन ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से और ये 13 रुकनी कमीशन कंप्लीट हो जाएगा। 13 में से 12 कल शरीक होंगे, आईनी बेंच का सरबराह शरीक नहीं होगा। तो ये कमीशन की फॉर्मुलेशन थी। अब बात कर लेते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट में कुल जो जजेस हैं उनकी तादाद कितनी है और कौन कौन से जजेस किस शोबे से वाबस्ता हैं। अब टोटल सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की कुल तादाद 17 है और 17 में 2 एडहॉक भी है, तो 19 जजेस हैं। 19 में से एक नशिस्त इस वक्त खाली है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइजा की रिटायरमेंट के बाद उनकी नशिस्त खाली है। तो टोटल सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर 16 और 2 एडहॉक जजेस यानी 18 जजेस मौजूद हैं। अब 2 एडहॉक जजेस तो न वो आईनी बेंच में जा सकते हैं और न वो इस कमीशन के हवाले से या कोई, जैसे हमने देखा चीफ जस्टिस बने याया खान अफरीदी साहब, तो उन्होंने जब पहला इजलास बुलाया था सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का, तो उस इजलास में भी ये 2 एडहॉक जजेस को शामिल नहीं किया गया, तो उस इजलास में वो नहीं थे। तो इसका मतलब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ये पॉलिसी है कि एडहॉक जजेस सिर्फ मुकदमात सुने, इंतज़ामी उमूर के ऊपर वो ना जाएँ और इंतज़ामिया की तरफ ना जाएँ। तो इसलिए ये दोनों जज उस इजलास में शरीक नहीं थे, तो इसलिए मुमकिन तौर पर कहा जाता है कि आईनी बेंच की जो फॉर्मुलेशन होगी या वो जो बेंच बनेगा उसमें इनका नाम कंसिडर नहीं हो सकता। अब मैं बात कर लेता हूँ कि शोबों में से, यानी 4 शोबे और फिर इस्लामाबाद, टेटी, वफाक, तो ये 5 में से अब कौन कौन से जजेस, कितने कितने जजेस की तादाद क्या है और कौन कौन से जजेस सीनियरिटी की बुनियाद पर हैं। बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, तो पंजाब से सीनियरिटी की बुनियाद पर ही जस्टिस मंसूर शाह पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसके बाद तीसरे नंबर पर जस्टिस आयशा मलिक हैं, चौथे नंबर पर जस्टिस शाहिद वहीद है, 5वें नंबर पर जस्टिस शहजाद अहमद मलिक हैं और 6ठे नंबर पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं। ये 6 जजेस पंजाब से वाबस्ता हैं जो सिंध में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पंजाब के जो जजेस हैं जो इस वक्त रेगुलर यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर सिंध आता है, बड़ा सूबा है, उनके 5 जजेस हैं। 5 में से
सीनियरिटी की बुनियाद पर अगर मैं रख लूँ तो जस्टिस मुनीब अख्तर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, तीसरे नंबर पर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, चौथे नंबर पर जस्टिस इरफान सादत और पाँचवें नंबर पर जस्टिस अकील अब्बासी। यानी 5 जजेस, ये फार्मूलेशन है सिंध की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसी तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। बलूचिस्तान से 2 जजेस में जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये 2 जजेस हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी 2 जजेस हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वो चीफ जस्टिस हैं। तो मुमकिन तौर पर आइनी बेंच के लिए या उसके मेंबर के लिए या उसके सरबराही के लिए इनको मुमकिन तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो रह जाती है मुसरत हिलाली जो दूसरे नंबर पर है, मुसरत हिलाली जस्टिस, तो उनका नाम कंसिडर किया जा सकता है। तो ये तमाम सूबों की 4 सूबों की जो है वो जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में। अब इस्लामाबाद की बात कर लें, फेडरल टेरिटरी की, तो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद का एक ही जज है, वो है जस्टिस अतर मिनुल्लाह। तो अब मुमकिन तौर पर अगर इस्लामाबाद से, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ये चीज़ वाज़ेह नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर तज़किरा सूबों का किया गया है, ये नहीं कहा गया कि इस्लामाबाद का भी एक होगा। लेकिन अगर सूबों की बात होगी तो सिर्फ इस्लामाबाद को छोड़ दिया जाता है, तो शायद जस्टिस अतर मिनुल्लाह को कंसिडर ना किया जाए। लेकिन अगर चारों सूबों समेत इस्लामाबाद को कंसिडर किया जाता है तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस कमीशन के मेंबर की हैसियत से शामिल हो सकते हैं। अब जो आइनी बेंच बनेगा, इस आइनी बेंच में बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों से, वकला से और बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर पिछले 7-8 साल से मैं जो मामला देख रहा हूँ, जजेस के जो अपनी काबिलियत थे आइनी बेंचेस के हवाले से, आइनी मुकदमात के महारत के हवाले से, कानूनी मामलात के हवाले से, तो जो सूबों के मुनासिबत से 5 जजेस का मैंने एक पैनल बनाया जिसको मुमकिन तौर पर आइनी बेंच कहा जा सकता है, जिसमें पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और सिंध से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब हैं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को हुकूमत किसी सूरत नहीं लाना चाहती, क्योंकि आपको पता है जो इख्तिलाफात चल रहे हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस की फार्मूलेशन के ऊपर भी हमने देखा, जब 3 जजेस सामने आए थे जिसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याया, तो तीसरे नंबर से जस्टिस याया को निकाल कर चीफ जस्टिस बनाया गया, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को नज़रअंदाज किया गया। तो इस सिचुएशन में जब आइनी बेंच बनेगा तब भी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को कंसिडर न किया जाने का इम्कान है। जुडिशल कमीशन में हुकूमत की मेजॉरिटी मौजूद है 9-4 की, तो इस सूरत हाल में मुमकिन तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत के फेवरेटेबल हैं, काजी फायज़ साहब के फेवरेट हैं, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान पंजाब से आ सकते हैं। उसके बाद है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध से दूसरे नंबर पर। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध से इसलिए लाए जा सकते हैं, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं, वो आप उसको जिधर मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं और थोड़े से पोलाइट हैं और आइनी मामलात के ऊपर बड़ी अच्छी गिरफ्त भी रखते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध से। फिर बलूचिस्तान में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जमाल मंदूखेल 2 ही जज हैं। तो इसमें से जस्टिस जमाल मंदूखेल सीनियरिटी में भी सुप्रीम कोर्ट में 5वें नंबर पर हैं, तो जमाल मंदूखेल को कंसिडर किया जा सकता है। और जमाल मंदूखेल यकीनन आइनी बेंचेस के और मुकदमात के हवाले से बड़ी महारत रखते हैं, तो जमाल मंदूखेल का नाम बलूचिस्तान से आ सकता है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से तो मैंने पहले भी बता दिया, जस्टिस मुसरत हिलाली के अलावा दूसरा ऑप्शन उनके पास है ही नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी हैं 2 KB से दूसरे, तो वो तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस हैं। इसी तरह इस्लामाबाद से बात कर लें, अतर मिनुल्लाह वो एक ही हैं, तो अतर मिनुल्लाह ही मुमकिन तौर पर इस कमीशन के ज़रिए जो है वो आइनी बेंच के जो है वो मेंबर बन सकते हैं। अब आइनी बेंच के ये 5 मेम्बरान मैंने आपके सामने रख दिया, जस्टिस अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उसके अलावा जमाल मंदूखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस अतर मिनुल्लाह। अब ये 5 जब बनेंगे तो इसका सरबराह कौन होगा, इस पर बड़े सवालात उठ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी से जो हमारी पेशन गोई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिनका ताल्लुक पंजाब से भी है, हुकूमत के भी बड़े फेवरेट हैं, चीफ जस्टिस याया साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के भी बड़े करीबी तस्वुर किए जाते थे, तो यकीनन जस्टिस अमीनुद्दीन खान, क्योंकि अगर सीनियरिटी का फार्मूला तय होता तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले रिटायर होना था बतौर जज, लेकिन अब अगर यहाँ पर कंसिडर किया जाता तो वो चीफ जस्टिस या आइनी बेंच के सरबराह के तौर पर सामने आ सकते हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान फेवरेट हैं आइनी बेंच की सरबराही के लिए। तो यकीनन ये 5 जजेस के मैंने आपके नाम सामने आपको रख दिए, और मुमकिन तौर पर यही 5 ही हो सकते हैं। हो सकता है कि आइनी बेंच के में जब कमीशन बैठेगा, उसकी तश्कील के लिए कल 2 बजे इजलास है, तो शायद कोई और जज भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन जो फेवरेट जजेस हैं उनकी तफसीलात, उनके नाम मैंने आपके सामने रख दिया तमाम सूबों के जो है वो कोटे की बुनियाद पर। तो देखते हैं, कल इंतहाई अहम इजलास है। जस्टिस मंसूर शाह, क्योंकि किसी भी इजलास में बतौर चीफ जस्टिस याया आफरीदी के कल पहले इजलास में शरीक होंगे, वो उम्रे पे गए हुए थे पिछले हफ्ते, यकुम को वो वापस आए हैं, और सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस नहीं बनने के बाद उनका रवैया, तरीक़ाकार, और फिर कमीशन में जब इजलास होगा तो क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। इसके बाद जो जुडिशल कमीशन का एजेंडा है वो 3 बातों के ऊपर है। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरीट कहाँ होगा,
क्या होगा, कैसे होगा, उसका तरीक़ाकार वाज़े किया जाएगा। नंबर 2, आइनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती, उसकी तश्कील का मामला। और तीसरा, इजलास में मौजूद मेंबरान में से कोई भी बात अगर सामने आती है तो उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। ये 3 मामला हैं। उसके बाद आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की 17 तादाद है उसको 25 करने के लिए गुज़िश्ता 2-3 दिन कबल आपको पता है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 होनी चाहिए। तो मुमकिन है कि आज सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल भी जो है वो पास हो जाए, और अगर ये पास हो जाता है तो शायद इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से वो भी कंसिडर किया जा सकता है। तो देखते हैं, कल इंतहाई अहम इजलास है और इजलास के हवाले से या दीगर सुप्रीम कोर्ट से, पार्लिमान से या हाई कोर्ट से या सियासत से रिलेटेड जो भी मामलात आएंगे वो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।